अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे साथ हमारे मेहमान आए हैं। इनका नाम है फताशुर रहमान। अस्सलाम वालेकुम फताश भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो फताश भाई, आज आपको हमने बुलाया है इसलिए कि आज हम एक मौजू के ऊपर बात कर सकें, जी और वो बिल्कुल। मौजू है द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, जी अल्लाह ताला के बारे में। जी बिल्कुल। जैसा कि हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हम सबको पैदा किया और वही हमारे सारे काम करता है। वो कहार है, वो कदीर है, वो गफूर है, वो रहीम है, यानी तमाम सिफ़ात अल्लाह ताला के साथ हैं। अल्लाह परफेक्ट है, उसके अलावा और कोई परफेक्ट नहीं है। बेशक ये तो हम बेशक। सब मानते हैं। जी तो आज हमने ये बात करनी थी कि साइंस के मुताबिक, जो साइंस कहती है, डार्विन की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, इन सब के मुताबिक ये कहा जाता है कि इंसान, कोई कहता है बंदर से बना, बैक्टीरिया से बना। जी बिल्कुल। ये क्या है, यानी इसको इस्लाम की नज़र से हम इन्हें कंपेयर करना चाहते हैं। जी सबसे पहले हम बात करते हैं डार्विन की थ्योरी के ऊपर। अच्छा। डार्विन की थ्योरी आज हमें ये बताई जाती है, डार्विन की थ्योरी के बारे में कहा जाता है कि डार्विन ने कहा कि इंसान बंदर से बना है, बंदर से। इंसान का इंसेस्टर बंदर है। लेकिन ये थ्योरी बिल्कुल गलत है। जो डार्विन की असल थ्योरी थी उसके अल्फाज ये थे कि इंसान और बंदर का इंसेस्टर एक था। वो हम भी जानते हैं कि अल्लाह ताला ने एक कौम के ऊपर अजाब नाजिल किया जिसके बाद उनको बंदर बना दिया गया। ये अल्लाह ताला का अजाब इंसानों के ऊपर ही था, वो कौम इंसान ही थी। अल्लाह ताला ने पहली दफ़ा इंसान को ही पैदा किया, आदम अलैहिस्सलाम इंसान थे। उस कौम के ऊपर अजाब आया, उनको बंदर बना दिया गया। असल में बंदर का इंसेस्टर इंसान है और इंसान और बंदर का इंसेस्टर एक ही है। नहीं नहीं, इसके बारे में तो ऐसा नहीं कह सकते कि बंदर जो थे वो तो दुनिया में पहले से ही थे। ताकि अगर इंसान बंदर ना, यानी अगर बंदर पहले से ना होते तो फिर वो इंसान बंदर कैसे बनते? इंसान का बंदर वो अल्लाह ताला का अजाब था, अल्लाह ताला जानता है। हाँ जी। हम ये नहीं कह सकते अल्लाह ताला ने बहुत सी मखलूक़ात बनाई, अल्लाह ताला ने गाय बनाई, इसका हाँ जी। मतलब क्या है कि गाय पहले से होगी? अल्लाह ताला को नहीं पता था कि गाय बनानी है? अल्लाह ताला को पता था कि मैंने गाय बनानी है। हाँ जी। अल्लाह ताला को पता था बंदर नहीं थे, पहले दुनिया में बंदर नहीं थे। दुनिया में आने से पहले कोई ऐसी क्रिएशन नहीं थी जिसे हम आज देखते हैं। वो क्रिएशन दुनिया में पहले कोई भी नहीं थी। आदम अलैहिस्सलाम जो थे वो पहली क्रिएशन थी जिनके आज हम अपनी नज़रों से देखते हैं। हालांकि बहुत से इधर शैतान थे, जिन थे, कुछ क्रिएशंस थी जो हमारी आंखों से ओझल हैं, आज हम उनको नहीं देखते। नहीं, ये जो है वो जो बने थे बंदर, जी वो अजाब की वजह से बने थे। जी बिल्कुल। उसकी वजह एक अजाब था। जी तो अब ये देखें ना, अब अजाब जब आया है तो अजाब जिन कौमों के ऊपर आता है वो जल्द हलाक हो जाती हैं। जी तो उन बंदरों के बारे में ये कहा जाता है कि जब वो बंदर बने वो कुछ देर बाद उनकी नस्लें आगे नहीं चली, वो उससे पहले हलाक हो गए। उनके बारे में ये कहा जाता है, यानी तफासिर वगैरह में। उसके अलावा और भी ऐसी चीज़ों में उनके बारे में ये कहा जाता है, यानी बंदर पहले से थे। जी। लेकिन ये डार्विन थ्योरी ऑफ ये डार्विन थी। की असल में थ्योरी है ही ये। डार्विन ये कहता है कि इंसान और बंदर का इंसेस्टर एक है। डार्विन ने यह कभी नहीं कहा कि बंदर इंसान का इंसेस्टर है। हाँ जी। उसके अलावा एक टॉपिक जो दूसरा है नहीं, वो वो कई है, लोगों के बारे में ये कहना है कि जो डार्विन को थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन लिखवाई थी वो सेटन ने लिखवाई थी, शैतान ने बिल्कुल, लिखवाई थी। बिल्कुल। ये इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। जो डार्विन था ये बहुत सा हो सकता है। ये एक टॉपिक इस तरह का है कि अगर आप दीन की राह पे चलने की कोशिश करोगे ना, हाँ जी। तो अल्लाह ताला आपको आजमाएगा, आपकी राह में मुश्किलात डालेगा कि ये बंदा मेरे कितना करीब है। लेकिन अगर आप शैतान की राह पे चलने की कोशिश करोगे तो शैतान आपको आसानियाँ देगा। इसीलिए जो बुराई है वो अपने अंदर कशिश रखती है। बेशक। बेशक, क्योंकि शैतान उस बात में आसानियाँ पैदा करता है ताकि हम उसकी तरफ माइल हो जाएं। लेकिन अल्लाह ताला ये आजमाता है कि क्या ये वाकई मेरा सच्चा बंदा है। आजमाइश लेता है अल्लाह। जी बिल्कुल। तो हो सकता है कि मतलब जैसे हम इस बात को तो बिल्कुल गलत मानते हैं कि ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ठीक नहीं है। अगर वो कहता है कि हम बंदर से बने हैं, हम इंसान से ही बने हैं। पहला जो आया था वो इंसान ही था, आदम अलैहिस्सलाम इंसान ही थे। अल्लाह ताला की कुरान पाक की रूह से भी हमें यही मालूम जी होता है, मेरे यही ख्याल मालूम से। होता है कि आदम अलैहिस्सलाम इंसान ही थे बगैर किसी शक के। अच्छा, सही। उसके अलावा एक और थ्योरी है, वो फिजिक्स की फील्ड में जरा आती है, बिग बैंग थ्योरी। उसके बिग बारे में बैंग आपका थ्योरी। क्या रिव्यू है? बिग बैंग थ्योरी मेरे हिसाब से बिग बैंग थ्योरी बिल्कुल दुरुस्त है। दुरुस्त है। बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कभी भी कोई काम ऐसे नहीं किया
कि उसके पीछे कोई वजह ना हो। हर काम के पीछे कोई ना कोई वजह है, कोई ना कोई रीज़न होती है, कोई ना कोई रीज़न होती है। अब इस कायनात को बनाने के लिए कोई रीज़न चाहिए थी। हम कहते हैं अल्लाह ताला ने कुन कहा, लेकिन कुन कहने के बाद क्या हुआ? वो कहते हैं कायनात बन गई। उसके दरमियान में जो है वो बिग बैंग है। नहीं, वो कुरान पाक में भी पाया जाता है कि पहले आसमान और यानी हेवंस जिसे कहते हैं, हेवंस एंड अर्थ वर कंबाइंड, यानी ये आपस में जुड़ी हुई थी और फिर हमने इनको अलहदा कर दिया। कुरान पाक में भी ये पाया जाता है, तो हम इसे बिग बैंग की नज़र से देख सकते हैं। जी बिल्कुल देख सकते हैं। ये असल में था ही बिग बैंग। शायद आज की साइंस उस तरीके से हमें नहीं बता सकती कि उसमें हो सकता है कि उनके नज़रियात गलत हों कुछ, लेकिन असल में ये था बिग बैंग। बिग बैंग क्योंकि अल्लाह ताला हर काम के पीछे कोई ना कोई काम के पीछे रीज़न ज़रूर होता है। तो एक और मौजू के बारे में बात करनी थी, वो थी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। है तो वो सेम वो डार्विन की थ्योरी जैसी, यानी है ही वो डार्विन की थ्योरी है मेरे ख्याल से, कि नहीं ऐसे? जी बिल्कुल, डार्विन की थ्योरी है। थ्योरी है। तो उसके बारे में आपके क्या रिव्यूज़ हैं? थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, उसमें कहते हैं कोई बैक्टीरिया या म्यूटेशन वगैरह, वेरिएशन, पता नहीं क्या, मुझे उसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता। बहुत वसी टॉपिक है। हम असल में ये जो गोरे कॉन्सेप्ट देते हैं, हाँ जी, इनको असल में खुद नहीं पता ये क्या दे रहे हैं। ये खुद उन बातों में कंफ्यूज हैं। अच्छा। अब थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के मुताबिक बिग बैंग हुआ, दूसरे स्पेस से कुछ आके इधर मीटियोर्स गिरे। मीटियोर्स सही, मीटियोर्स और ये एस्ट्रॉइड्स, हाँ जी, वो आके गिरे। उसकी वजह से इधर का एक तरह से टेम्परेचर चेंज हुआ। टेम्परेचर यानी ऊपर गया नीचे गया, क्या यानी ऊपर गया। ये जिस तरह आज हम वो पढ़ते हैं कि एलोन मस्क मार्स पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, एलोन मस्क, सही सही, हाँ जी। वो मार्स पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब उनका क्या है कॉन्सेप्ट, वो क्या चाहते हैं कि हम उधर न्यूक्लियर बॉम्बिंग करें, यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर लाने के लिए। बिल्कुल। क्यों मरकरी का कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट है कि जो मरकरी की CO2 है ना, मार्स की जो CO2 है वो उसके ना बिल्कुल ऊपर नहीं है। मतलब उसके एटमॉस्फेयर के ऊपर जो हम जिस तरह हमारी अर्थ की तरह, हमारी अर्थ की तो तैर लगी हुई है ना, उसकी CO2 इस तरह नहीं है, उसकी इस तरह नहीं है। वो टेम्परेचर को उधर न्यूक्लियर बॉम्बिंग करके मार्स पे उधर के टेम्परेचर को इंक्रीज करना चाहते हैं ताकि उधर CO2 की लेयर बने और ताकि उधर का टेम्परेचर ज़्यादा हो, अर्थ के जैसा हो जाए। जी बिल्कुल, ताकि वो लिविंग थिंग्स के लिए जो है वो मौसम हो जाए। तो इधर भी कुछ इस तरह की थ्योरी ये है कि मीटियोर्स गिरे, इधर टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, जिसकी वजह से टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से इधर एक किस्म की ज़िंदगी आई। और वो ज़िंदगी किस फॉर्म में आई? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में, कहा जाता है बैक्टीरिया। तो ये कुछ इस तरह की है, ये एथीस्ट्स का मानना है। एथीस्ट्स, जी बिल्कुल। हाँ, उस दिन मैं स्टीवन हॉकिंस का वो बुक पढ़ रहा था उसकी, तो उसकी बुक में उसने ऐसे ही लिखा था। वो कह रहा था कि बिग बैंग से पहले टाइम एग्जिस्ट नहीं करता था। उसके अलावा भी उसने 2-3 ऐसी बातें की। तो उसमें वो ये कह रहा था कि अब एक चीज़ है वो एग्जिस्ट जो सी है नहीं कर सकती, यानी इट कैन नॉट पॉप आउट सडनली। वो सडनली यानी पॉप आउट नहीं कर सकती, अचानक नहीं निकल सकती कहीं से। पर उसने बोला एक फिजिक्स का फिनोमिना है, उसमें वो निकल आती है। उसने बोला अगर किसी चीज़ का साइज इतना स्मॉल होगा, यानी प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इन सब से भी स्मॉल होगा, तो वो कभी भी किसी वक्त उभर सकती है, फिर गायब होकर उभर सकती है। तो इसके बारे में क्या है? जी, आपने एक बिल्कुल अलहदा टॉपिक छेड़ दिया। अच्छा, वो ये है कि आपने कहा कि बिग बैंग से पहले टाइम नहीं था। ये बात बिल्कुल ठीक है, सही, ये बिल्कुल ठीक बात है कि बिग बैंग से पहले टाइम नहीं था। क्योंकि हम कहते हैं, हमारा आज का टॉपिक ही ये है, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स। हाँ जी, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स। अगर टाइम होता तो जो क्रिएटर है, हाँ जी, टाइम उसके ऊपर अप्लाई होता ना? नहीं होता। क्यों? अगर टाइम होता तो फिर वो अप्लाई होता। हाँ जी, तो फिर अगर टाइम क्रिएटर के ऊपर अप्लाई हो जाता तो क्रिएटर का फिर इस तरह हो जाता कि उसकी एग्जिस्टेंस होती। हाँ जी, क्योंकि टाइम जिसके ऊपर अप्लाई होता है फिर उसकी एग्जिस्टेंस जो होती है वो होती है। लेकिन क्रिएटर इस तरह है कि वो खुद क्रिएट नहीं हुआ। क्रिएटर इज अनक्रिएटेड, यस, बट इट एग्जिस्ट्स। अगर उसके ऊपर टाइम अप्लाई होता तो वो क्रिएट हुआ होता, टाइम उससे पहले बिल्कुल नहीं था। और अब भी इस तरह है। आप यही समझ लें कि जिस तरह ये टाइम आजकल चल रहा है, हम अभी भी कहते हैं कि क्रिएटर के ऊपर टाइम अप्लाई नहीं, क्योंकि क्रिएटर ने कभी ख़त्म नहीं होना, हमने ख़त्म हो जाना है। बेशक, क्रिएटर के ऊपर टाइम अप्लाई नहीं होता। और
दूसरी बात ये है कि जब हमने इधर से हमारी रूह ने परवाज़ कर जाना है, हमने जन्नत में चले जाना है या जहन्नुम में चले जाना है, उधर टाइम हम अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड मतलब उधर टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। उसकी वजह क्या है? उसकी थ्योरी शायद ये हो सकती है कि उधर की स्पीड बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जब हमारी स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा हो जाती है, जी, तब हमारे लिए टाइम जो होता है स्टॉप हो जाता है। अच्छा, वापस मौजू की तरफ आते हैं। तो उसमें बैक्टीरिया के बारे में आप क्या कह रहे थे? एथीस्ट का ये मानना है कि इंसान बैक्टीरिया से बना है, उन्हीं की ये थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन है। वो थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन में सिर्फ बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरिया के बाद उनका मानना है कि कुछ और ऑर्गेनिजम्स बने, उन्होंने आगे रिप्रोड्यूस किया डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के साथ। बैक्टीरिया कुछ और बने, उससे आगे फिर और बने, फिर इंसान। जो उनका यही मानना है, मसलन आज हम कहते हैं, उनका ये मानना है कि जो डॉग्स हैं, हम डॉग्स में भी ये कंसीडर करते हैं कि ये प्योर ब्रीड है, ये अनप्योर ब्रीड है, हम ये कंसीडर करते हैं कि ये प्योर ब्रीड है, ये अच्छी ब्रीड है, और ये अनप्योर ब्रीड है। लेकिन अब कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि डॉग जो खुद है वो खुद ही प्योर ब्रीड नहीं है, वो वुल्फ्स की ब्रीड है, मतलब उनमें कुछ एवोल्यूशन आई और वो डॉग्स बन गए। अब इसी तरह उनका मानना ये है कि बैक्टीरिया कोई ऑर्गेनिज्म बने, उन ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बने, और उन ऑर्गेनिजम्स ने जब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ने आपस में रिप्रोड्यूस किया, उसकी वजह से कुछ और बना। और इसी तरह चलते चलते वो मानते हैं कि इंसान बंदर से बना है, जो कि बिल्कुल गलत है। हम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। तमाम मज़ाहिब का यही मानना है, मसलन तमाम मज़ाहिब का यही मानना है, यानी चाहे वो मेजर मज़ाहिब की बात कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो ईसाई हों, चाहे वो यहूदी हों, तमाम मज़ाहिब का यही मानना है। हम आदम कहते हैं, वो एडम कह लेते हैं। सही, तमाम मज़ाहिब का यही मानना है। इसके अलावा एथीस्ट से हमारे बहुत से इख्तलाफात हैं। सबसे पहले तो यही है, बहुत से के है इख्तलाफ, बहुत से इख्तलाफात हैं, लेकिन कुछ जैसे हम डिस्कस कर रहे थे बिग बैंग थ्योरी, उसमें हम कुछ हद तक उनको ठीक मानते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा इख्तलाफ उनसे यही है कि आज का हमारा जो टॉपिक है, द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, जब वो उसको ही तस्लीम नहीं करते तो हम उनको तस्लीम नहीं करते। सही। अच्छा, तो मैं अब कह रहा था, अब ज़रा ज़्यादा लंबी बात हो गया, तो अब बात को ज़रा ख़त्म करते हैं, आखिरी मौजू की तरफ आकर वाइंड अप इस तरह करते हैं कि एथीस्ट्स के बारे में ये कहना चाहूँगा कि अगर हम उनसे सवाल करें कि दरख्त कैसे बना, वो कहेंगे बीज से। हम कहें बीज कैसे बना, वो कहेंगे दरख्त से। और जब हम उनको ये कहें कि वो दरख्त कहाँ से आया, वो कहेंगे नेचुरल फिनोमिना ऑफ नेचर। हम उनको ये पूछना चाहते हैं कि वो नेचर क्या है। वो नेचर असल में वो नेचर गॉड है, अल्लाह, जिसे हम अल्लाह कहते हैं, क्रिश्चियंस गॉड कहते हैं। हालांकि उनके अकायद में भी डिफरेंस है, लेकिन कम से कम वो गॉड को मानते हैं, यानी वो ये मानते हैं कि कोई ना कोई है जो इस कायनात को बनाने वाला है। तो नेचर के ऊपर अल्लाह ताला का कंट्रोल है, और उसी ने ही नेचुरल फिनोमिना क्रिएट किया है। ये इस बात का जवाब नहीं दे सकते कि वो नेचुरल फिनोमिना क्या है। इस जगह पे आके ये खुद कंफ्यूज है। ये सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि ये ढीठ बने हुए हैं। ये मानने को तैयार नहीं है कि हमने साइंस में इतनी तरक्की कर ली है और हमें ये गलत साबित कर दें। यानी ये दुनिया की ख्वाहिशात में डूबे हुए हैं। जी बिल्कुल, ये समझ नहीं रहे कि इन्होंने साइंस में आज तरक्की की है और इस्लाम 1400 साल पहले का है। चलिए, तो ये इस बात को कंसीडर मानते हैं कि जो बातें ये आज बता रहे हैं वो कुरान पाक में लिखी हुई हैं। डिठाई है। चलें फिर अब हम बात क्लोज करते हैं जी। यानी मेन हमारा यही था कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं, अल्लाह इस यूनिवर्स का क्रिएटर है, अल्लाह ने सबको बनाया है, बेशक इसमें कोई शक नहीं। इस्लाम में भी हम यही मानते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। चलें फिर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।